हाँ तो बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने ये दोहा राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पद मात सुत कहूँ राज समर्पी बन जाई भजिय रघुनाथ, इस दोहे तक हमने भावार्थ कर लिया था। आज हम उसके आगे चलते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का लंका कांड से लिया हुआ पद्यांश है। चौपाइयाँ हैं, मैं पिछली बार कहना भूल गई आपको, चौपाइयाँ हैं। अब आप जो पद्य पढ़ रहे हैं, चौपाइयाँ पढ़ रहे हैं, तो आपको यही चौपाइयों का भी अभ्यास कर लेना चाहिए। जैसे चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है, कितने चरण होते हैं, गति लय वगैरह, तो उनकी जानकारी आपको, उनका अभ्यास आपको यही कर लेना चाहिए। जैसे अभी इनके चौपाइयाँ छंद है और दोहा छंद है बाद में। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में, चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। अंत में 2 गुरु या 2 लघु होते हैं। तो आप इन चौपाइयों को इस तरह से आप अभ्यास करके देख सकते हैं ताकि आपको यही याद हो जाएंगे, आपको अलग से इनको समय नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ते हैं हम। इन चौपाइयों में मंदोदरी द्वारा रावण को जो सीख दी गई कि भाई वो सीता को वापस लौटा दे राम को, और राम से वैर न करे, राम से शत्रुता त्याग दे, उसी में राक्षस वंश का और रावण का सभी का कल्याण निहित है। पढ़ती हूँ मैं आगे। नाथ दीन दयाल रघुराई बाघहु सन्मुख गए न खाई, चाहिए करन सो सब करी बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। ये एक चौपाई यहाँ खत्म हो गई है। संत कह ही अस नीति दसानन, चौथे पन जाई ही नृप कानन, तासु भजन कीजिए तह भरता, जो करता पालक संघरता। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी, मुनिबर जतनु करहि जेहि लागी, भूप राजु तजी हो ही बैरागी। 3 चौपाइयाँ हो गई हैं, ये चौथी चौपाई है। ये जो पूरा पद्यांश है हम वो पढ़ लेंगे। सोई कोसलाधीस रघुराया, आयऊ करन तोहि परदाया, ज्यों पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होय तिहु पर अति पावन। फिर दोहा है। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई अहि बात। तो 4 चौपाइयाँ और उसके बाद एक दोहा है। अब हम शब्दार्थ कर लेते हैं। नाथ दीन दयाल मने दीनों पर दया करने वाले, दीन दयाल का मतलब है दीन पर दया करने वाले। रघुराई मने राम, बाघु मने बाघ, बाघु मने बाघ भी, सन्मुख मने सामने या शरण में आए हुए को, गए न खाई खाता नहीं है, चाहिए करन सो सब करी बीते, चाहिए मने जो भी चाहा, करी बीते सब कर चुके, तुम सुर असुर चराचर जीते। सुर मने देवता, असुर मने राक्षस, और चराचर मने चर और अचर। चर मने जो चलती फिरते जीव होते हैं उनको चर बोलते हैं, और अचर मने जो जड़ होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ चर और अचर मने सजीव और जड़। संत कह ही असी नीति दसानन, दसानन मने रावण, दसानन रावण को कहा जा रहा है यहाँ। चौथे पन जाहि ही नृप कानन, चौथे पन मतलब उम्र का चौथा भाग, उसमें नृप मने राजा को कानन में जंगल में जाना चाहिए। संत कहे ही, संत कहते हैं ऐसी नीति, तासु भजन कीजिए तह भरता, भरता मने स्वामी पति, वो रावण से कह रही है। जो करता पालक संघरता, करता मने जन्म देने वाले, पालक मने पालने वाले, और संघरता मने संहार करने वाले। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, प्रणत मने वही जो नतमस्तक हो जाता है, जो विनम्र होता है, शरण में आ जाता है। अनुरागी मने प्रेम करने वाले। भजहु नाथ ममता सब त्यागी, भजो मने भजना, भजन करो। ममता मने मोह ममता, जो भी हमें संसार से होती है या घर परिवार से, धन दौलत से होती है, वो ममता। सब त्यागी, सब त्याग कर। मुनिभर जतनु, जतनु मने यत्न करना, कोशिश करना। मुनिभर मने मुनि लोग, संत लोग। जही लागी मने जिसके लिए, जिनके लिए। भूप राजु तजी, भूप मने राजा, राजू मने राज्य, तजी मने छोड़कर, हो ही मने हो जाते हैं, विरागी मने वैरागी या विरक्त। सोई कोसलाधीश, कोसलाधीश मने कौशल के अधीश, कौशल के अधीश्वर, कौशल के पति, कौशल के स्वामी। रघुराय मने रघुराई, वही राम। आयु करण, आयु मने आए हैं, तो ही पर दया, तुम पर दया करके। जो पिय मानहु मोर सिखावन, मेरी बात, मेरी शिक्षा या मेरी सीख जो मानो तो। सुजसु मने सुयश, होई मने होगा, तिहु पुर तीनों लोकों में, अति पावन, अति पावन, अति पवित्र। अस कही नयन नीर भरी, नयन नीर भरी मने नेत्रों में नीर भर के। गही पद, गही मने पकड़ना, पद मने चरण, कंपित मने कांपता हुआ, घात मने शरीर। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई अहि बात, अचल मने अचल रह जाए,
रहेगा, अखंड रहेगा, अचल, स्थायी और अहिवात मने सौभाग्य। ठीक है, अब पढ़ें, हम भावार्थ करें अब। तो नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघव सनमुख गए न खाई। मंदोदरी रावण की पत्नी यहाँ कह रही है अपने पति से, रावण से, हे नाथ, हे स्वामी, दीन दयाल रघुराई, ये जो राम हैं वो दीनों पर दया करने वाले हैं, जो उनकी शरण में जाते हैं उनसे वो प्रेम करने वाले हैं, उन पर दया करने वाले हैं, दीन दयाल हैं वो। बाघव सनमुख गए न खाई, जब बाघ भी अपने सम्मुख आया हुआ या अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को अपने शरण में आए हुए जीव या प्राणी को या पशु को नहीं खाते हैं, ये राम है, राम भी दीनों पर दया करने वाले हैं और वो भी शरणागत में आए हुए को बिल्कुल शरणागत में आए हुए का बिल्कुल अहित नहीं करेंगे। वो यहाँ कहना चाह रही है कि आपने एक बार शत्रुता मोल ले ली है तो कोई बात नहीं, अब भी आप सीता को लौटा दीजिए और उनसे शत्रुता को त्याग दीजिए, उनकी शरण में चले जाइए, तो वो आपका कोई अहित नहीं करेंगे, आपकी रक्षा ही करेंगे। ये उनका भाव है मंदोदरी का कि नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघव सन्मुख गए न खाई। बाघ भी अपने सम्मुख आए हुए को, अपनी शरण में आए हुए को नहीं खाता है, वैसे ही राम है, वो भी आप उनकी शरण में चले जाएंगे तो आपको किसी तरह से आप अहित नहीं करेंगे, आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, आपकी रक्षा ही करेंगे, आपको क्षमा कर देंगे। चाहिए करन सो सब करी बीते, आपने जो भी चाहा करना चाहा, चाहिए करन मतलब जो भी चाहा करना, सो सब करी बीते, वो सब आप कर चुके हो, सब आप कर चुके हो पहले। तुम सुर असुर चराचर जीते, करी बीते मैंने कर चुके हो। तुम सुर असुर और चराचर सबको तुमने जीत लिया है। सुर मने देवता, असुर मने राक्षस और चराचर सभी जगत में जो भी प्राणी उन सबको तुम जीत चुके हो। संत कह ही असि नीति दसानन, और वो कह रही दसानन से, हे दसानन, हे रावण, हे पतिदेव, संत लोग जो नीति कहते हैं वो क्या नीति कहते हैं? चौथे पन जाई ही नृपकानन, कि चौथे पन उम्र की चौथी अवस्था में राजा को वन में जाना चाहिए। मतलब राजा को सब मोह ममता त्याग करके वन में जा करके संन्यास ले लेना चाहिए और सब मोह ममता त्याग देनी चाहिए। तो अब मतलब आप देखो कि रावण की क्या उम्र हो गई है, उसके बाद भी उन्होंने सीता का हरण किया है और इस उम्र के मोड़ पर आकर, इस उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी वो अपनी पत्नी की बात को नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है कि मैंने क्या किया है। तो इससे जाहिर होता है कि मंदोदरी कितनी विनम्र, कितनी विवेकशील, कितनी विदुषी और कितनी अच्छी नारी थी, और रावण जो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। वो कह रही कि संत कहते हैं, संतों की नीति कहती है कि भाई उम्र के चौथी अवस्था में, आयु की चौथी अवस्था में राजा को मोह त्याग करके जंगल में चले जाना चाहिए, संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। तासु भजन कीजिए तह भरता, आप भी वन जाकर के उनका भजन कीजिए। हे पतिदेव, आप उनका भजन कीजिए। किनका भजन? जो करता है, जो जन्म देने वाले हैं, जो इस संसार को जन्म देते हैं, पालक हैं, जो संसार का पालन करने वाले हैं, और जो संघर्ता, जो संसार का संहार करने वाले हैं। ऐसे भगवान राम का आप भी भजन कीजिए, ऐसे ईश्वर का भजन कीजिए। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, ये रघुवीर, ये राम ऐसे हैं जो प्रणत मतलब जो उनके सामने नतमस्तक हो जाता है, जो उनकी शरण में चले जाता है, उनसे वो अनुराग करने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं। भजहु नाथ ममता सब त्यागी, तो हे नाथ, आप सब ममता त्याग कर, इस संसार को त्याग करके उनका भजन कीजिए, उनकी शरण में जाइए। मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी, भूप राजु तजी हों ही बिरागी। मुनिवर मतलब सभी संत लोग जो होते हैं, साधु लोग जो होते हैं, मुनि होते हैं, वो सब यत्न करते हैं किनके लिए? ईश्वर को पाने के लिए। वो सब प्रयास करते हैं ईश्वर को पाने के लिए। और भूप राज, और जो राजा लोग होते हैं वो राज्य छोड़ देते हैं और वैरागी बन जाते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सारे साधु संत खूब प्रयास करते हैं, तपस्या करते हैं, योग करते हैं, और राजा लोग अपना राज्य छोड़ करके वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, ऐसे कौशलाधीश, ऐसे कौशल के अधिपति, कौशल के स्वामी रघुराई मैंने राम, जिनको पाने के लिए संत गण तपस्या करते हैं, राजा लोग राज्य छोड़ करके वैरागी हो जाते हैं। वो आयव करन तो ही प्रदय, वो स्वयं तुम पर दया करते हुए यहाँ आए हैं, पधारे हैं। जो पिय मानहु मोर सिखावन, इसलिए हे पतिदेव, जो मैं कह रही हूँ, जो मैं आपको समझा रही हूँ, उस बात को मानो। मानहु मोर सिखान, मानो मोर मने मेरी बात को। सुझसु होई तिहु पुर अति पावन, जो हुआ अब भी आप अगर सीता को लौटा देंगे और राम की शरण में चले जाएंगे तो आपका सुजसु मने सुयश होगा, तिहुपुर तीनों लोकों में अति पावन फैलेगा। मतलब बहुत पवित्र और पावन यश आप प्राप्त करेंगे, वो तीनों लोकों में फैल जाएगा कि भी रावण ने ऐसी गलती किया, त्रुटि की, और बाद में वापस वो राम की शरण में चले गए और सीता को उन्होंने लौटा दिया। तो जो ठीक है, जो किया, लेकिन इसके लिए आपका फिर यश होगा, इसलिए आप सीता को, राम को सौंप दीजिए।
अस कही नयन नीर भरी गही पद कंपित गात। ऐसा कहकर, अस मने ऐसा, कही मने कहकर, नयन नीर नेत्रों में नीर भरकर, गही पद वह उस रावण के चरण पकड़ लेती है। गही मने पकड़ना, पद मने पैर, कंपित गात और शरीर कांपता हुआ शरीर उनका, क्योंकि मंदोदरी बहुत भयभीत है, क्यों वो ये समझ चुके कि राम भगवान है और मेरे पति ने उनसे वैर कर लिया है, तो अब एक न एक दिन ऐसा होगा कि जब सबका नाश हो जाएगा और मेरे पति भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो इस भय से वो कांप रही है और उनके चरण पकड़ करके उससे बहुत ही विनम्र निवेदन कर रही है। नाथ भजहु रघुनाथ ही अचल होई अहि बात की। हे नाथ, आप उन रघुनाथ का भजन कीजिए ताकि मेरा सौभाग्य अचल रहे, मेरा सौभाग्य अखंड रहे, मैं आपको खो न दूँ। आई बात समझ में? तो ऐसी बात वो रावण को बहुत समझा रही है, लेकिन रावण कितना हठी है और बिल्कुल पत्नी की बात को वो सुन नहीं रहा है, लेकिन वो बड़ी ही चतुर और विनम्रता से उनको समझा रही है। भाषा साहित्यिक अवधि है, शैली भावात्मक है और अनुप्रास अलंकार का तो सौंदर्य सभी जगह दृष्टिगोचर होता ही है। आपको यहाँ अनुप्रास अलंकार को भी समझना चाहिए और देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद आपको पता होगा, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो आपको देखना चाहिए कहाँ छेकानुप्रास है। आप बहुत सूक्ष्मता से न भी बताएं, न लिखें, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए और समझना चाहिए। तो अंत्यानुप्रास तो सभी जगह है, जैसे रघुराई, खाई, बीते, जीते। अंत्यानुप्रास कहाँ होता है? जहाँ अंतिम स्वरों में या व्यंजनों में, पंक्ति के अंत में जो स्वर या व्यंजन आते हैं उनमें समानता होती है, वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। और सुर, असुर, चराचर, यहाँ अनुप्रास अलंकार है ही। स और रे वर्णों की आवृत्ति हो रही है, वृत्त्यानुप्रास आप कह सकते हैं। सुर, असुर, चराचर, संत कहई असि नीति दसानन, चौथे पंजाई ही कृपकानन। और सोई कोसलाधीश, आगे जाके सोई कोसलाधीश रघुराया, तो यहाँ सोई कोसलाधीश स की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार यहाँ पे अनुप्रास अलंकार की छटा सभी जगह बिखरी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे चलें, आगे वाला पद्यांश, आगे वाली चौपाइयाँ हम पढ़ते हैं अब। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी, कंतन राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनि हठ मन धरहु। फिर दोहा है, एक चौपाई थी और अब दोहा है। विश्व रूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। वापस हम शब्दार्थ कर लेते हैं पहले। सजल नयन मतलब वही नेत्रों में आंसू भरे हुए उनके सजल नेत्रों से, कह जुग कर जोरी, कह रही है जुग मन युग, दोनों, कर जोड़ी दोनों हाथ जोड़कर, सुनहु प्राणपति, हे प्राणपति मेरी विनती सुनो, कंतन राम विरोध परिहरहु, वो ये उनका विरोध छोड़ दीजिए, जानी मनुज जनी हठ मन धरु, उनको साधारण मनुष्य जान करके, जानी मैंने समझ करके, मनुष्य जनी हठ मन धरहु, उनको सामान्य मनुष्य जान करके हठ मत रखो, अपने मन में हठ मत पालो। विश्व रूप है वो परमात्मा है। रघुवंश मणि, रघुवंश के मणि है वो, रघुवंश के शिरोमणि है कौन? राम। करहु वचन विश्वास, मेरे वचन पर विश्वास करो। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। जो संसार है, ये लोक जो है, जो संसार है, अंग अंग में, उनके अंग अंग में ईश्वर की कल्पना करता है, ईश्वर को देखता है। आई बात समझ में? तो अब अपने इसका भावार्थ कर लेते हैं। सजल नयन कहु जुग कर जोरी, तो अब ये जो मंदोदरी है, सजल नयनों से, आंखों में आंसू भर करके, नेत्रों में आंसू भरकर, हाथ जोड़कर वापस रावण से निवेदन कर रही है, रावण से कह रही है, सुनहु प्राणपति, हे प्राणपति मेरे पतिदेव, हे प्रियपति, सुनो मेरी विनती सुनो, कंतन राम विरोध परिहरहु मने छोड़ना, छोड़ दो, त्याग दो, हे कंत, हे स्वामी, राम का विरोध आप छोड़ दीजिए। जाने मनुज जनि हठ मन धरु, उनको सामान्य मनुष्य समझ करके, सामान्य मनुष्य जान करके अपने मन में ये हठ मत रखिए कि मैं उनसे युद्ध करूंगा और जीत जाऊंगा। आप ये हठ छोड़ दीजिए, वो साधारण मनुष्य नहीं है, मेरी बात पर विश्वास करो। विश्व रूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वासु, मेरे वचनों पर विश्वास करो, मेरी बात पर विश्वास करो। जो रघुवंश शिरोमणि, ये रघुवंश के शिरोमणि है रामचंद्र, श्री राम जो है रघुवंश के मणि शिरोमणि है, और विश्व रूप है वो परमात्मा स्वरूप है। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु, जो सारा संसार है, समस्त लोक जो है इनके अंगों में निवास करता है।
क्या सारे लोग इनके अंगों में निवास करते हैं, ये सारा संसार जो है वो ये कहता है कि उनके अंग अंग में सारे लोग निवास करते हैं। वेदों में भी यही कहा गया है ना, वेद भी यही कहते हैं कि हर अंग में उनके अंग अंग में समस्त लोग निवास करते हैं। आगे चले, थोड़ा सा बहुत ध्यान से पढ़ना आप, अब जो आगे आ रहा है उसको। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रिकुटि बिलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला, जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजबानी, अधर लोभ जम दस कराला, दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला, आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, रोम राज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा, उदर उदधि अधगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। फिर दोहा है, अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान, अस बिचारी सुनु प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाई, प्रीति करहु रघुवीर पद, मम अहिवात न जाई। मंदोदरी तरह तरह से उन्हें समझा रही है। और अब इसमें भगवान राम का जो विश्व रूप है, जो परमात्म रूप है, जो परमेश्वर है, उनका विवरण बिल्कुल वेदों के अनुसार इसमें दिया जा रहा है कि किस प्रकार उनके अंग अंग में लोक बसते हैं, हर अंग में ईश्वर की छटा है, किस प्रकार वो ईश्वर रूप है, विराट स्वरूप है ईश्वर का, वो आपको अब इसमें पढ़ने को मिलेगा। पहले शब्दार्थ कर लेते हैं। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु, कहाँ तक पढ़ लिया हमने? यहाँ तक पढ़ लिया ना, अंग अंग प्रतिजासु, कि लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। अब आगे चलते हैं। पद पाताल, पद मने चरण, पाताल जानते ही हैं, पद हैं, चरण जो है उनके पाताल है। शीश मने शीश या सिर, अज धामा, अज कहते हैं ब्रह्मा को, ब्रह्मा का धाम मने ब्रह्मलोक। अपर लोक, अपर लोक मने चरणों और शीश के बीच में जो अपर लोक, बीच में जो लोक है। अंग अंग विश्रामा, हर अंग अंग में स्थित है। भ्रिकुटि बिलास, भ्रिकुटि मने बोहें, बोहों का विलास। यहाँ भगवान का जो भगवान का की बोहें विलास का मतलब ये भगवान के द्वारा या भगवान की बोहें विलास कैसे करती है, उनको जो क्रोध आता है वो भयंकर काला, वो उनका जो क्रोध है वो भयंकर काल के समान होता है या भयंकर काल ही होता है। नयन मने नेत्र, दिवाकर मने सूर्य, कच मने केश बाल, घन मने बादल, घन माला मने बादलों की माला या मेघमाला या बादल। जासु जिनके, घ्राण मने नाक, अश्विनी कुमारा, अश्विनी कुमार हैं। निशि अरु दिवस, निशि मतलब रात्रि, अरु मने और, दिवस मने दिन, निमेष अपारा पलक झपकना, जो पलक झपकते हैं उसमें रात और दिन हो जाते हैं, अपारा। श्रवण दिशा, श्रवण मने कान, दिशा मने दिशा, 10 वेद बखानी वेद। मारुत मने हवा, पवन श्वास, निगम मने वेद, निज बानी मने उनकी वाणी, अपनी वाणी, निज वाणी। अधर मने होंठ, लोभ। जम मने यम, दसन मने दांत, कराला मने वही कराल, विकराल, विकराल काल या यम के समान। माया हास, माया मने माया, ये जो संसार की जो माया है। हास मने हंसी, बाहु मने बाहें, दिग्पाल मने दिक्पाल, दिशाओं के रक्षक। आनन मने चेहरा, मुख। अनल मने आग। अम्बुपति मने जल के स्वामी, अम्बुपति मने जल के स्वामी, अम्बु मने जल और पति मने उसके स्वामी जो वरुण देवता है। और जीहा मने जिह्वा। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, उत्पत्ति होना, पालन करना और प्रलय, प्रलय संहार। समीहा मने उनकी इच्छा या उनकी कामना, चेष्टा। रोम राजी, रोम राजी मने रोम राजी, रोमावली। अष्टादश मने 18, भारा मने पुराण हैं। अस्थि मने हड्डियाँ, शैल मने पर्वत, सरिता मने नदी। नस जारा, नस मने नसें, धमनियाँ, शिराएँ। जारा मने जाल, नसों का जाल जो हमारे शरीर में होता है। उदर मने पेट, उदधि मने समुद्र। अधगो मने शरीर का जो नीचे का भाग होता है उसे बोलेंगे यहाँ अधगो, मने शरीर का नीचे का भाग। जातना मने यातना, कष्ट। जग में प्रभु का बहु कल्पना, ये जो जग है, संसार है, वो प्रभु का ही रूप है। अहंकार शिव बुद्धि, अज मन शशि चित्त मान। अहंकार जानते ही हो, शिव मने शिवजी, बुद्धि अज मने ब्रह्मा, शशि मने चंद्रमा, चित्त मने मन, महान, महान मतलब यहाँ विष्णु भगवान के लिए आया है।
मनुज बास मनुष्य रूप में वास, सचराचर वो चराचर रूप राम भगवान। अस विचारी ऐसा विचार कर, हे सुनो प्राणपति प्राणपति पतिदेव, प्रभु सन बयरु बिहाई, प्रभु से वैर छोड़ दो, बिहाई मने छोड़ देना। और प्रीति करहु रघुबीर, प्रेम करो रघुबीर के चरणों से, मम अहिवात न जाए, ताकि मेरा सौभाग्य बना रहे। ठीक है, अब यहाँ तक अपन भावार्थ कर लेते हैं। पद पाताल शीस अजधामा। अब मंदोदरी जो कह रही है कि जो भगवान राम हैं उनके अंग अंग में पूरा संसार बसता है, वो परमेश्वर रूप है, वो साधारण मनुष्य नहीं है। और किस तरह से ये संसार बसता है, किस तरह से सारे लोक बसते हैं, उनका चित्रण, उनका वर्णन अब आगे हो रहा है। कि पद पाताल, उनके जो राम के जो चरण है, राम के चरण है वो पाताल है, या राम के चरणों में पाताल है। शीस अजधाम, और उनके सिर में, उनके शीश में ब्रह्मलोक विराज रहा है, अपर लोक। और उनके चरण और शीश के बीच में जो भी सारे लोक हैं, वो उनके बीच के जो लोक हैं वो इनके अंग अंग में स्थित है। अपर लोक मतलब चरण में उनके पाताल है और सिर पर उनके ब्रह्मलोक है। और जो बीच का जो शरीर है, बीच का जो स्वरूप है, बीच के जो अंग है, उसमें सारे बाकी शेष सारे लोक स्थित हैं। भ्रिकुटी विलास भयंकर काला, जब वो भ्रिकुटी थोड़ी सी टेढ़ी करते हैं, उनकी भ्रिकुटी का विलास करना होता है कि संसार के लिए भयंकर काल का आना होता है। मतलब उनकी जब भी भ्रिकुटी टेढ़ी होती है, या राम टेढ़ी भुहें करते हैं, या उनकी टेढ़ी भुहों में भयंकर मृत्यु या भयंकर काल समाया हुआ है। नयन निवाकर, दिवाकर, उनके नेत्रों में है दिवाकर, उनके नेत्र सूर्य स्वरूप है। कच्छ घनमाला, कच्छ जो है उनके केश जो हैं, उनके केशों में बादलों का निवास है। जासु घ्राण, जासु मैंने उनके, घ्राण मैंने उनके नाक जो है, उनकी नासिका जो है वो अश्विनी कुमार है। अश्विनी कुमार है देवताओं के वैद्य, देवताओं के चिकित्सक। तो जो उनकी नासिका है वो अश्विनी कुमार हैं, देवताओं के वैद्य है। निसी अरु दिवस, निसी मैंने रात और दिवस मैंने दिन, उनका पलक झपकना ही रात और दिन है। मतलब वो पलक झपकते हैं और रात और दिन हो जाते हैं। श्रवण, श्रवण मने कान, दिशा, उनके जो कान है, राम के कान हैं, उनमें 10 दिशाएं हैं। राम के कान 10 दिशाएं हैं, ऐसा वेद बखान करते हैं, वेद बखानी। श्रवण दिशा, 10 कान जो है 10 दिशाएं हैं, ऐसा वेद बखान करते हैं। मारुत श्वास, और जो पवन है वो उनकी श्वास है ना, उनकी श्वास ही पवन है। निगम निज बने, और उनकी जो वाणी है वे ही वेद हैं। अधर लोभ, जो उनके होंठ है, जो उनके अधर हैं, वो लोभ के रूप हैं, लोभ के स्वरूप है। और जम दसन कराल, उनके जो दांत हैं वो कराल माने विकराल, यम के समान है। मतलब उनके जो दांत है वो विकराल यम के रूप में है। माया हास, उनका जो हंसना है, उनकी जो हंसी है वो ये संसार की माया है। और बाहु माने उनकी भुजाएं, उनकी बाहें जो हैं दिग्पाल है, दिशाओं की रक्षा करने वाली, सारी दिशाओं की रक्षक है। आनन अनल, उनका जो आनन, उनका जो चेहरा है, उनका जो मुख है वो अग्नि स्वरूप है। और अम्बुपति जीहा, उनका जो मुख है वो अग्नि है, और उनकी जो जीभ है वो वरुण देव है, जल के स्वामी, जल का स्वामी है। उनकी जीहा मने जिह्वा। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, और वो समीहा मने अपनी चेष्टा मात्र से, कल्पना मात्र से, कामना मात्र से वो इस संसार की उत्पत्ति भी करते हैं, संसार का पालन भी करते हैं और प्रलय भी कर देते हैं। मतलब उनकी इच्छा मात्र से इस संसार की उत्पत्ति, पालन और विनाश होता है। रोम राजी, उनकी जो रोमावली है, रोम राशि है वो 18 माने 18, 12 माने पुराण है। उनकी जो रोम राशि है वो 18 पुराण हैं। अस्थि, उनकी हड्डियां जो है वो पर्वत है। शैल माने पर्वत, उनकी हड्डियां पर्वत है। और सरिता नस जारा, और सरिता ये जो नदियां हैं वो क्या है, उनके शरीर में जो नसों का जाल है, जो धमनियाँ हैं, जो शिराएँ हैं, वो समझ लो कि नदियाँ हैं। उदर उदति, उनका जो पेट है वो समुद्र है, उनका पेट ही समुद्र है। और अधगो जातना, और जो शरीर का अधोभाग है, शरीर का जो निचला हिस्सा है वो जातना, वो यातना स्वरूप है, समस्त कष्ट स्वरूप है। सारे कष्ट जो संसार के हैं वो समझ लो उनके इस अधो भाग में है। अधोभाग उनका कष्ट स्वरूप है। जगमय प्रभु का बहु कल्पना, तो इस प्रकार ये भगवान जो राम है वो पूरे विश्व रूप हैं, जगमय हैं। और क्या कहें और क्या कल्पना करें, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। तो इस प्रकार ये जगमय प्रभु का ये बहुत प्रकार विभिन्न प्रकार से ये कल्पित रूप है। मतलब भगवान जो राम है उसमें सारा संसार बसता है, और सारा संसार जो है वो राम में बसता है। इस प्रकार ईश्वर ये जो राम है वो सृष्टि स्वरूप है। आई बात समझ में? आगे पढ़ें, और बहुत ध्यान से पढ़ा, समझा आपने इसको, और वापस आप कर लेंगे हाथों हाथ तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। समझ में आने के बाद तो बहुत सरल है, और जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक थोड़ा दूर लगेगा ही, क्लिष्ट लगेगा ही।
अब दोहा है अहंकार शिव बुद्धि। जो अहंकार है मतलब जो राम का अहंकार है वो शिव स्वरूप, अहंकार शिव मतलब शिव जी ही राम के अहंकार है। और बुद्धि अज, ब्रह्मा उनकी बुद्धि है या बुद्धि जो है ब्रह्म स्वरूप है, अहंकार है वो शिव स्वरूप है। मन शशि, शशि मन जो है वो शशि स्वरूप है या चंद्रमा ही उनका मन है। और चित्त महान, महान विष्णु जो है वो उनके चित्त स्वरूप है। मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, शब्दों के अर्थ शायद मैंने बता दिए पहले। तो मनुज तो इस प्रकार जो चर अचर रूप में जो भगवान राम है वो मनुष्य का रूप लेकर के आए हैं। ये चेतन और अचेतन जितना भी जगत वो सारा राम के स्वरूप में है, उनका राम का स्वरूप ही है, लेकिन राम मनुष्य के रूप में आए हैं। किस लिए आए हैं? रावण का उद्धार करने के लिए। अस विचारी सुनु प्राणपति प्रभु सन बयरु बिहाई मनुज बास सचराचर रूप राम। तो ये राम जो भगवान राम जो है वो सचराचर है, चर अचर सबके स्वामी हैं, लेकिन उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है। अस विचार सुनो प्राणपति प्रभु सन बयरु बिहाई, ऐसा विचार करके हे प्राणपति सुनो, जो मैं कह रही हूँ उससे ध्यान से सुनो। ऐसा विचार करके हे प्रभु सन से, प्रभु से, वयरु मने वैर, बिहाई मने छोड़ दो। प्रीति करहु रघुवीर पद मम अहिवात न जाई। वो कह रही है राम के चरणों से प्रीति करो, राम के चरणों से प्रेम करो, राम की शरण में जाओ, ताकि मम मने मेरा अहिवात न जाई, मेरा जो सौभाग्य है वह न जाए, मेरा सौभाग्य अखंड रहे, चल रहे, ऐसा वो कह रही हैं राम। मतलब मंदोदरी बहुत रावण को समझा रही है तरह तरह से, लेकिन रावण के सर पर तो जूं भी नहीं रेंगी है। ठीक है, तो यहाँ रावण की जो पत्नी है मंदोदरी, वो राम का महत्व, राम की ईश्वर स्वरूप जो है वो समझा रही है। वो रावण से कह रही है कि राम से वैर छोड़ो, उनसे प्रेम करो, ताकि आपके जीवन की रक्षा होगी और मेरा सुहाग भी नष्ट नहीं होगा। ठीक है, अवधी भाषा का यह प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है, चौपाइयाँ छंद है, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के सभी रूप इसमें आ जाते हैं। ठीक है, आगे समझ में